नमस्कार दोस्तों, हकीकत बातें चैनल पर आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि सच की आवाज है। वो सच जो सत्ता और विभाग के शोर में कहीं दबा हुआ है। वो मुद्दे जिन्हें जानना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जिन्हें जानबूझकर छिपाया जाता है। आज हम आपको बिहार की एक ऐसी लड़ाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ विभाग को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे सिस्टम के घमंड को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ये कहानी है बिहार के विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की, उन कर्मियों की जिन्होंने अपने खून पसीने से बिहार की भूमि सर्वे क्रांति को धरातल पर उतारा, लेकिन जिन्हें बदले में मिला अपमान, असुरक्षा और अन्याय। संघर्ष की शुरुआत जब सब्र का बांध टूटा। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 2025 से। वो दिन जब हजारों विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने अपने हाथों में सिर्फ तख्तियां ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान का सवाल लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। उस दिन से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसने धीरे धीरे पूरे बिहार को हिला दिया। कारण साफ थे। कर्मियों की 5 सूत्री मांगे। 1. संविदा कर्मियों की सेवा अवधि 60 वर्ष तक बढ़ाई जाए। 2. जेईई पदों पर 5 अंक वेटेज दिया जाए। 3. समान काम के लिए समान वेतन। 4. पुरानी लंबित मांगों का समाधान। 5. ईपीएफओ में सरकार का अंशदान सुनिश्चित हो। कर्मी इन मांगों को लेकर महीनों से आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार और विभाग ने हमेशा की तरह मौन साध लिया। जब लगातार अनदेखी हुई तो कर्मियों का सब्र टूट गया। भूख हड़ताल जब जान की बाजी लगी। आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी। कर्मी सिर्फ धरना दे रहे थे, सरकार से बातचीत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, तो कर्मियों ने 28 अगस्त 2025 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई कर्मियों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में अटूट संकल्प। वे जानते थे कि अगर अभी नहीं लड़े तो उनका भविष्य हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएगा। सरकार का दमन। इतिहास गवाह है, जब सत्ता हिलने लगती है तो सबसे पहले वह दमन का रास्ता अपनाती है। ठीक वैसा ही हुआ। 3 सितंबर 2025। इस दिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। 7400 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उन हजारों परिवारों के लिए भूचाल था जो इस नौकरी पर निर्भर थे। सरकार को लगा कि बर्खास्तगी से कर्मियों का मनोबल टूट जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा निकला। कर्मी और ज्यादा आक्रोशित हो गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, न्याय और सम्मान। संघर्ष का विस्तार। राजनीतिक मोर्चे पर समर्थन। जैसे जैसे सरकार ने दमन बढ़ाया, आंदोलन ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। भाकपा माले, एक्टू जैसे संगठन खुलकर कर्मियों के समर्थन में आ गए। धरना स्थलों पर अब सिर्फ कर्मी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक नेता भी नजर आने लगे। नारे लगने लगे, कर्मी एकता जिंदाबाद, नीतीश कुमार जवाब दो, 7480 कर्मियों की बहाली करो। महत्वपूर्ण मुलाकातें। उम्मीद की किरण। संघर्ष के बीच कई बार वार्ता की कोशिशें हुई। 12 सितंबर 2025 संघ के प्रतिनिधियों की पहली मुलाकात सचिव जय सिंह से हुई। हालांकि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक रही। 15 सितंबर 2025 दूसरी वार्ता हुई, इस बार अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 19 सितंबर 2025 यह दिन आंदोलन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से बड़ी बैठक हुई। बैठक में भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, एमएलसी शशि यादव, एक्टू के राष्ट्रीय सचिव रणविजय कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। संघ की तरफ से विनायक कुमार, रोहित कुमार, विभूति कुमार जैसे समर्पित साथी शामिल थे। मुख्य सचिव का बड़ा आश्वासन। बैठक में सभी मुद्दों को खुलकर रखा गया। मुख्य सचिव ने धैर्यपूर्वक सुना और अंत में एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। दुर्गा पूजा के बाद इन सभी मुद्दों पर ठोस और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यह आश्वासन आंदोलन में नई ऊर्जा भर गया। कर्मियों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी आवाज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंची है। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति। घमंड का पतन। वार्ता के बाद विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें लिखा गया, यह तथाकथित भेंट किसी भी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी। मुख्य सचिव सिर्फ माननीय विधायकों से मिल रहे थे। एक विधायक के साथ एक संघ का व्यक्ति भी वहां मौजूद था। दोस्तों, सोचिए, अगर यह कोई आधिकारिक बैठक नहीं थी तो फिर विभाग को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहां एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में इस मुलाकात और वार्ता को झूठा और भ्रामक बताया गया है।
मानो यह सब कर्मियों और संगठनों की बनाई हुई कहानी हो, जबकि जागरण की 22 सितंबर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी और उनकी उचित मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। अब सोचिए, अगर वार्ता हुई ही नहीं तो जागरण जैसे बड़े अखबार में यह बात कैसे प्रकाशित हो गई? क्या यह भी झूठ है? क्या मुख्य सचिव का बयान भी सिर्फ हवा में उड़ा दिया जाएगा? यहां दो परस्पर विरोधी बयान सामने आते हैं। विभाग कह रहा है कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हुई। मुख्य सचिव के साथ बैठक में मौजूद विधायकों और मीडिया की रिपोर्ट कहती है वार्ता हुई और सरकार ने आश्वासन दिया। अगर यह सिर्फ सामान्य भेंट थी तो विभाग को इतनी लंबी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? विभाग यह क्यों मानने को तैयार नहीं कि मुख्य सचिव ने खुद इस मुद्दे पर गंभीर बातचीत की? जागरण जैसे राष्ट्रीय स्तर के अखबार में यह खबर कैसे छपी कि सरकार दंडात्मक कार्यवाही नहीं करेगी और उचित मांगों पर विचार करेगी? अगर यह सब भ्रामक था तो सरकार ने अभी तक स्पष्टीकरण जारी कर झूठी खबर का खंडन क्यों नहीं किया? जब मुख्य सचिव से विधायक मिले तो संघ के प्रतिनिधि को सिर्फ साथ आने वाला व्यक्ति क्यों बताया गया? क्या यह कर्मियों के संघर्ष को कमजोर करने और उनकी भूमिका को कमतर दिखाने की कोशिश नहीं है? विभाग का असली चेहरा कर्मियों और जनता दोनों के खिलाफ यह पहला मौका नहीं है जब विभाग ने कर्मियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रवैया हमेशा से असंवेदनशील रहा है। जब अपने ही कर्मियों को सम्मान नहीं मिलता तो आम जनता को कैसे मिलेगा? यही कारण है कि अंचल कार्यालय में लूट खसोट की खबरें आम हैं। ईडी के छापे पड़ते रहते हैं। आम जनता को समाधान नहीं बल्कि अपमान और दलाली मिलती है। किसान अपनी जमीन के कागज दुरुस्त कराने के लिए महीनों चक्कर काटते हैं, लेकिन हर बार उन्हें घूस की मांग और अपमान झेलना पड़ता है। बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्ड्स में व्याप्त अशुद्धियों को दूर करने के लिए राजस्व महाअभियान की शुरुआत की, जो 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चला। सरकार ने इस अभियान को 1 महीने में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया ताकि जमाबंदी, खाता खेसरा और अन्य दस्तावेजों में सुधार हो सके। लेकिन सवाल उठता है कि जब सर्वे के 60 साल बीत जाने के बाद भी ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है, अंततः सरकार को जमीन सर्वे फिर से करवानी पड़ रही है। जब विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल ही रहा है तो फिर आम आदमी हर जगह जाकर पेपरबाजी में क्यों समय बर्बाद करे और जमाबंदी सुधारने के लिए शिविर से लेकर अंचल तक का चक्कर काटे? और रही महाअभियान सफल होने की बात, तो महज 1 महीने में विभाग और सरकार कैसे सब कुछ दुरुस्त कर लेगी? वास्तविकता यह है कि अंचल कार्यालयों के कर्मचारी खुद नहीं चाहते कि जमाबंदी में अशुद्धियां दूर हो। अगर सब कुछ सही हो गया तो आम आदमी बार बार कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाएगा? उनकी लूट खसोट की दुकान बंद हो जाएगी। दाखिल खारिज के नाम पर पहले ही सुविधा शुल्क वसूला जाता है, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। नतीजा, जमाबंदी में खाता या खेसरा चढ़ता ही नहीं, बस रकबा जोड़कर लिख दिया जाता है। कर्मचारियों की यह अनिच्छा भ्रष्टाचार की जड़ है जो वर्षों से भूमि मालिकों को परेशान कर रही है। अभियान का 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अधिकांश लोगों को अभी तक अपनी जमाबंदी में गड़बड़ी का पता ही नहीं चल पाया है। शिविरों में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी नहीं दे रहे। बारिश का बहाना बनाकर काम टाला जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम भी कई दिनों से डाउन है, जिससे लाखों किसानों का काम ठप पड़ा है। सरकार दावा करती है कि 44 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रमाण है। इतने आवेदन दर्शाते हैं कि कितने परिवार अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब अभियान का समय खत्म हो चुका है। धीरे धीरे इसका रुझान सामने आएगा कि कितने फॉर्म जमा हुए और उन पर कितना काम हुआ। हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ जिलों में तिथि बढ़ाई गई है, लेकिन समग्र रूप से परिणाम निराशाजनक है। आवेदनों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन सुधार कितने हुए? अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही जारी रही तो यह अभियान भी पुरानी योजनाओं की तरह असफल साबित होगा। सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता सुनिश्चित करे, कर्मचारियों पर सख्ती बरते और ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत बनाए। अन्यथा भूमि सुधार की यह मुहिम जनता के लिए बोझ बनकर रह जाएगी और चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो विभाग पहले कर्मियों को धमका रहा था, अब वही अपील के जरिए बहाली कर रहा है। 480 में से 4282 कर्मियों को बहाल किया जा चुका है। बाकी की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। यह कर्मियों की एकता और संघर्ष की जीत है।
यह साबित करता है कि अगर हम साथ खड़े हों तो किसी भी सिस्टम का घमंड तोड़ा जा सकता है। अब यह लड़ाई सिर्फ कर्मियों की नहीं रही, यह बिहार का चुनावी मुद्दा बन गई है। माले, राजद, कांग्रेस जैसे दल खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। जनता यह पूछ रही है, जब हमारे बेटे बेटियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया तब सरकार चुप क्यों थी? जब महिला कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ तब सरकार कहां थी? जब पुलिस ने गाली गलौज की तब सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सम्मान और न्याय की जंग, ये संघर्ष सिर्फ वेतन या नौकरी स्थायी का नहीं है। ये संघर्ष है सम्मान का, आत्मसम्मान का और पूरे सिस्टम में बदलाव का। विभाग का घमंड टूट रहा है। भले ही जितना भी ईगो पर ले ले, बात तनिक दिन की है। बस सरकार बदल जाए और किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो जाए, फिर ईगो का खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह जीत सिर्फ कर्मियों की जीत नहीं होगी, यह हर उस नागरिक की जीत होगी जो भ्रष्ट सिस्टम और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। बस हमारा अनुरोध आपसे यही है कि एकजुटता बनाए रखें। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को अपनी जेब से नहीं देना है, सरकार को देना है। और जो विभागीय अधिकारी ईगो पर ले रहे हैं, वो भी सरकारी खजाने से लाभ ले रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत बातें सदैव आपकी आवाजों को बुलंद करती आई है और हमेशा बुलंद करती रहेगी। हकीकत बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चाई की हर खबर से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।